नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कल उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का पहला शाही स्नान है। अगले 1 महीने दुनिया हिंदू आस्थावानों का महासागर देखेगी। हिंदू धर्म के आदि, मध्य और वर्तमान सभी रूप उज्जैन में दिखलाई देंगे। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। करोड़ों लोग उज्जैन पहुंचेंगे। केरल के मंदिर में भीड़ के ताजा हादसे सहित पुरानी कई घटनाओं को याद करें तो डर लगता है कि कैसे करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ संभलेगी। लेकिन हिंदू एक सनातनी बुनावट लिए हुए हैं। उसका सामूहिक अवचेतन आस्था में इतना लबालब भरा होता है कि उसे फिक्र नहीं होती। अप्रैल मई में भीषण गर्मी होगी, फिर भी आस्थावान कुंभ की तरफ दौड़े चले जाएंगे। भला क्यों? कुंभ में स्नान की पुण्यता का आग्रह किसी तरह प्रायोजित न था और न है। हम सबके अनुभव में तथ्य छुपा है कि आस्था व श्रद्धा के पीछे सिर्फ और सिर्फ पुण्यता का एक सनातनी भाव है। हिंदू धर्म ने इस्लाम की तरह कोई यह अनिवार्यता नहीं बनाई हुई है कि जीवन में एक बार हज पर जाना है। न ही वेटिकन के पोप की तरह कहीं से यह संकथित प्रेरणा है कि संख्या बल का प्रदर्शन हो। हिंदू अपनी आस्था में नदी किनारे जो समुद्र मंथन करता है वह दूसरों के लिए भले अंधश्रद्धा और अंध उन्माद हो, मगर वह हिंदू का सहज नैसर्गिक जीवन आनंद है। बाकी लोगों का सोचना गलत नहीं है कि यह अंध आस्था है, पर कितनी गजब बात है कि यह किसी के कहने से नहीं है बल्कि स्वयं स्फूर्त है। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, साधु और सेठ सब अपने आप स्नान करने पहुंचते हैं। न जात का फर्क, न छुआछूत और न पंडितों का कर्मकांड। यूं पंडिताई, दर्शन, अखाड़े सब उज्जैन में सजे होंगे, मगर हिंदू इनके लिए नहीं जाता। वह अपनी डुबकी अपनी पुण्यता के स्वतः कर्म से वहां पहुंचता है। आज कल से शुरू होने वाले कुंभ पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी ने इशरत जहां इनकाउंटर के मामले को अचानक इतना तूल क्यों दिया है? आखिर क्यों उसने अचानक सोनिया व राहुल गांधी के साथ साथ पी चिदम्बरम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है? एक सवाल ये भी है कि क्या इस हमले का असली निशाना चिदम्बरम है, जिनको तमिलनाडु के इंतखाबात को ध्यान में रखकर निशाना बनाया जा रहा है? कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि बीजेपी ने इशरत जहां का मसला उठाकर पी चिदम्बरम को इसलिए निशाना बनाया है क्योंकि तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ऐसा चाहती हैं। चिदम्बरम तमिलनाडु में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। अगर उनके सहारे कांग्रेस पर हिंदू मुखालिफ होने का इल्जाम आयद किया जाता है तो डीएमके कांग्रेस इत्तेहाद को इसका नुकसान होगा। ऐसे में इसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा जयललिता की पार्टी अन्ना डीएमके को होगा। इस मुहिम का दूसरा मकसद मगरबी बंगाल में भी वोटों का पोलराइजेशन कराना है। बीजेपी के रहनुमा नहीं चाहते हैं कि मगरबी बंगाल में कांग्रेस की मदद से कम्युनिस्ट पार्टी की वापसी हो। कुल हिंद सतह पर बीजेपी मुखालिफ महाज बनाने में मददगार होगी। बीजेपी के लिए अच्छा है कि ममता बनर्जी जीतें, इसलिए इन इंतखाबात के बीच बीजेपी ने ये मसला उठाया। वैसे तो ये मामला 2 महीने पहले ही ठंडा पड़ गया था। 2 महीने पहले इस मसले को उठाकर सियासी तूफान लाने वाले साबिक दाखिला सेक्रेटरी और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट आर.के. सिंह अब इस मसले पर खामोश हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को सूबाई सदर बना दिया है और वो खुद को वजीर आला के दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन आइंदा कुछ महीनों में बीजेपी के 6 बड़े रहनुमाओं के किरदार पर सबकी नजर रहेगी। वैसे तो तशहीर की कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के हाथ में ही होगी, लेकिन 6 रहनुमाओं स्मृति ईरानी, महेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, वरुण गांधी, योगी आदित्यनाथ और मनोज सिन्हा का कामकाज देखने वाला होगा। बीजेपी के माहिरीन जराये के मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह भले बीजेपी सदर बनने की होड़ में पिछड़ गए और केशव प्रसाद मौर्य ने बाजी मार ली, लेकिन संघ और बीजेपी दोनों जगह उन्हें लेकर हमआहंगी है और कहा जा रहा है कि इंतखाबात में उनको बड़ा किरदार मिल सकता है। अंदरूनी तौर पर आरएसएस के रहनुमा उनको वजारत आलिया का दावेदार मान रहे हैं।
इसी तरह महेश शर्मा भले सूबाई सदर नहीं बन पाए, लेकिन यूपी इंतखाबात में उनका बड़ा किरदार रहेगा। पार्टी अगर ब्राह्मण वोट बीएसपी व कांग्रेस के पाले में जाने से रोकना चाहती है तो इसके लिए उसे एक ब्राह्मण चेहरा आगे करना है। वो चेहरा महेश शर्मा का होगा। अपने हामियों के बीच वो भी सीएम के ओहदे के दावेदार हैं। मजीद दो आला तबके के रहनुमाओं योगी आदित्यनाथ और मनोज सिन्हा को शुमाल मशरिकी उत्तर प्रदेश में बड़ा किरदार मिलेगा। स्मृति ईरानी और वरुण गांधी दो ऐसे रहनुमा हैं जिनकी अपील पूरे सूबे में बन सकती है, इसलिए इन दोनों को भी बड़ा इंतखाबी किरदार दिए जाने के इम्कानात हैं। मुश्तरका क़यादत में अगर बीजेपी लड़ी तो ये 6 चेहरे और केशव प्रसाद मौर्य सीएम के दावेदार होंगे। कांग्रेस की इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर के लिए उत्तर प्रदेश का मामला बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। वो बार बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और पार्टी कारकुनान व रहनुमाओं से मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने एजेंडे पर काम करने के लिए न तो रहनुमा मिल रहे हैं और न कारकुनान। कांग्रेस के माहिरीन जराये के मुताबिक वो जो भी एजेंडा बना रहे हैं उसमें कांग्रेस के रहनुमा ही रुकावटें पैदा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा परेशान इस बात से हैं कि पार्टी के पास कारकुनान नहीं है। जितने लोग हैं सब रहनुमा हैं और सबकी पहुंच सीधे सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी तक है। वैसे ये हकीकत भी है कि दूसरे सूबों के मुकाबले उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कारकुनान की सोनिया, राहुल तक पहुंच आसान है। कांग्रेस के एक रहनुमा का कहना है कि उत्तर प्रदेश के रहनुमाओं ने प्रशांत किशोर से कहा है कि उनकी कोई भी मुहिम यहाँ तभी कामयाब होगी जब खुद राहुल गांधी उसकी क़यादत करेंगे। अभी कहा जा रहा है कि वो कारकुनान में जोश भरने के लिए पद यात्रा या लॉन्ग मार्च का जो भी मंसूबा बना रहे हैं उसमें उनको राहुल गांधी को उतारना होगा। उनके बगैर कांग्रेस कारकुनान सड़क पर नहीं उतरेंगे। प्रशांत किशोर गुज़िश्ता कई महीनों से सरगर्म कारकुनान की फहरिस्त बना रहे हैं जिसमें उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। पार्टी को मुत्तहिद करके सभी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम में लगाने की उनकी कोशिश में कई रुकावटें हैं। इसके बरअक्स सभी रहनुमा कह रहे हैं कि पहले सूबाई सदर तय कराएं, फिर मुहिम शुरू करें। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने सूबे में 27 मार्च से नाफिज सदारती राज हटा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने 18 मार्च से पहले के हालात बनाए रखने का हुक्म दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद हरीश रावत फिर से सूबे के वजीर आला बन गए हैं। अदालत ने उनको 29 अप्रैल तक ऐवान में अक्सरियत साबित करने को कहा है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस के 9 बागी अराकीन असेंबली को वोट डालने का हक नहीं होगा। अदालत ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। गौरतलब है कि इन 9 अराकीन असेंबली को स्पीकर ने नाअहल ठहराया हुआ है। सियासी तौर से ये काफी बड़ा फैसला है और कांग्रेस इस फैसले के बाद बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मजीद हमलावर होगी। इससे एक दिन पहले चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस वी.के. बिष्ट की बेंच ने कहा था कि सदर मोहतरम का हुक्म किसी राजा का हुक्म नहीं है जिसका जायजा नहीं लिया जा सकता। उत्तराखंड में सदारती राज हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत अदालत उज़्मा में अपील करेगी। हाईकोर्ट के फैसले पर फौरन तंकीद करते हुए मरकजी हुकूमत ने यह भी कहा है कि यह फैसला उसके लिए शर्मिंदगी वाला नहीं है। ममलिकती वजीर दाखिला किरण रिजिजू ने कहा है कि कोई शर्मिंदगी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में सदारती राज के निफाज के फैसले में कोई गलती नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की वजह से सूबे में आईनी बहरान खड़ा हुआ था। उसके कई रुकने असेंबली बागी होकर पार्टी से निकल गए थे। बहरहाल फैसले के फौरन बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि मरकजी हुकूमत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज को सूबों के मामले में दखल अंदाजी बंद करनी चाहिए। कांग्रेस ने फैसले का खैर मकदम किया और हरीश रावत ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकारी अफसरान से कहा है कि वो एक बंद दायरे में काम करने की बजाय तरक्की के काम और लोगों की फलाह बहबूद के काम करें। उन्होंने अफसरान से कहा है कि वो तब्दीली के पैरोकार बने। लोक सेवक दिवस के मौके पर अफसरान को खिताब करते हुए वजीर आजम ने लोक सेवकों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि वो कभी भी किसी अफसर से मायूस नहीं हुए। वजीर आजम ने यह भी कहा है कि बड़े और बेहतर नतीजे के लिए अवाम की हिस्सेदारी को फरोग दिया जाना चाहिए और इसके लिए कोशिशें की जानी चाहिए। मोदी ने कहा कि कुछ लोग बंद दायरे में तन्हा काम करते हैं, लेकिन तन्हा काम करने की बजाय अगर टीम के तौर पर काम करें तो ज्यादा और बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। उन्होंने कोशिश करने के लिए हौसला अफजाई करते हुए कहा कि लोग जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो कोशिश करना भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए।
फ्रांस के साथ राफेल तैयारा सौदे को लेकर चल रही कयासारियों के बीच वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि मुआहिदा अभी पूरा नहीं हुआ है। इससे एक दिन पहले बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था कि ये समझौता हो चुका है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मुआहिदे में हिंदुस्तान हुकूमत का 21,000 करोड़ रुपया बचाया है। इस दावे के एक दिन बाद पर्रिकर ने कहा कि अभी मुआहिदा पूरा नहीं हुआ है। आज इस मामले पर दिफा खरीद से मुतालिक कमेटी का एक अहम इजलास हुआ है। माना जा रहा है कि मई में किसी वक्त इस सौदे को आखिरी शक्ल दी जाएगी। फ्रांस के 36 जंगजू तैयारे खरीदने का ये मुआहिदा तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए का है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मुआहिदे पर उसूली रजामंदी बन चुकी है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज अदा किए बगैर मुल्क छोड़कर चले गए मशहूर कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। खबर है कि मामले की तफ्तीश कर रही ईडी ने माल्या को वापस लाने के लिए वजारत खारजा की मदद मांगी है। ईडी सफारती चैनल से उनको वापस लाने की तैयारी में है। इससे पहले ईडी की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। ये मामला IDBI बैंक के 950 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़ा है। इसके अलावा 50-50 लाख रुपए के 2 चेक बाउंस होने के मामले में भी माल्या के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने आज अपने इंतखाबी हलके अमेठी में जनता दरबार लगाया। अपने 2 रोजा अमेठी दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने जनता दरबार लगाकर अवाम की परेशानियां सुनी और उसके हल निकालने की यकीन दहानी कराई। जनता दरबार में आए ज्यादातर लोगों ने बिजली, सड़क, पीने के पानी और नौकरी के बारे में अपनी परेशानियां बताई। राहुल गांधी के जनता दरबार के दौरान तेज हवा की वजह से पंडाल का एक हिस्सा गिर गया। इसमें कुछ लोगों को चोट आने की खबर है। जनता दरबार के बाद राहुल गांधी भादर गाँव गए, जहाँ उन्होंने 27 फरवरी को हुए एक सड़क हादसे में मारे गए लोगों के अहले खाना से मुलाकात की और उनको मदद की यकीन दहानी कराई। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उज्जैन में सिंहस्थ का जन्म सिला कल से है। केरल के मंदिर में अभी जो हादसा हुआ उससे ये चिंता बनना स्वाभाविक है कि करोड़ों लोगों का कुंभ में प्रबंधन कैसे होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने अपनी तह तमाम प्रबंध किए हैं, लेकिन आम श्रद्धालुओं को भी सावधानी बरतनी होगी। इस सिंहस्थ का पुण्य कुंभ सनातनी मान्यता अनुसार होना चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कई तरह के शक व शोबे और अकीदत के साथ कल से सिंहस्थ कुंभ शुरू हो रहा है। उज्जैन में शिप्रा के किनारे आइंदा महीने में करोड़ों जायरीन जुटेंगे। दुनिया तमाशा देखने पहुंचेगी और हिंदू अपनी अकीदत के साथ शिप्रा के पानी में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। मजहबी पेशवाओं से बात करें तो कुंभ से जुड़ी तमाम साइंस से जुड़ी हुई बातें बता सकते हैं, लेकिन असली बात तकरीबन 1 अरब हिंदुओं के अकीदे की है। वो बिना किसी दावतनामे के और बिना किसी सहूलियत के ऐसे तमाम इनकाद में पहुंचते हैं। 12 साल पर लगने वाला उज्जैन का सिंहस्थ हो या प्रयाग का कुंभ हो या हर 6 साल पर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक लगने वाले अर्धकुंभ के मेले हों, करोड़ों की तादाद में हिंदू जायरीन इसमें शामिल होते हैं। वो इस बात की फिक्र नहीं करते कि शिप्रा या गंगा या संगम का पानी साफ है या नहीं। उनके लिए वहां पहुंचने, ठहरने या सिक्योरिटी का कोई इंतजाम है या नहीं, वो बस चल पड़ते हैं। ये हिंदू मजहब की असली ताकत है जो इसे सदियों से बचाए हुए है। सिंहस्थ की खबरों को देखते हुए कई बार हैरानी होती है कि आखिर मुल्क और दुनिया का मीडिया क्या दिखा रहा है। सभी की नजरें नागा साधुओं पर होती है। उससे आगे बढ़ते हैं तो अखाड़ों पर नजर पड़ती है। कुछ लोग साधुओं के करतब कवर करते हैं तो कुछ लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इस बात में होती है कि शाही स्नान किस दिन है और किस अखाड़े का जुलूस कैसे निकला है। लेकिन ये कुंभ का सिर्फ एक छोटा सा तमाशे वाला हिस्सा है जिससे आम हिंदू का कोई लेना देना नहीं है। ये सब कुछ कुंभ का हिस्सा है, लेकिन कुंभ इससे नहीं जमता है। वो जमता है करोड़ों हिंदू जायरीन से जो खामोशी से आकर नदी के पानी में डुबकी लगाकर चले जाते हैं फिर अगली बार आने के लिए। हिंदुस्तान में इन दिनों इस बात पर बहस हो रही है कि हिंदुस्तान आखिर माता कैसे है, कि भारत आखिर माता कैसे है। लेकिन ये बात बहस से अलग है कि हिंदुस्तान में नदियों को माँ माना जाता है। इसके बावजूद नदियों में गंदगी फैली हुई है, लेकिन उसकी कई और वजूहात हो सकती है। और इन सब के बीच नदियों के तय हिंदुओं का जो अकीदा है, आखिरकार नदियों की साफ सफाई के लिए वही एक उम्मीद
उम्मीद की किरण भी है। नदी के किनारों पर होने वाले इन इनकाद के कई पहलू जुड़े हुए हैं। सिंहस्थ का इनकाद मध्य प्रदेश की हुकूमत के लिए इम्तिहान की तरह है। कई बरसों से इसकी तैयारी चल रही है। गुज़िश्ता दिनों केरल के एक मंदिर में पटाखों की वजह से आग लगने और बड़ी तादाद में लोगों के हलाक होने के बाद यकीनी तौर पर सूबाई हुकूमत की फिक्र बढ़ी होगी। हालांकि कोई भी हुकूमत सिंहस्थ या कुंभ जैसे इनकाद में लापरवाही नहीं बरत सकती है। इसके बावजूद वाकयात सामने आते रहते हैं और अनहोनी होती रहती है। प्रयाग में गुज़िश्ता बार कुंभ के इनकाद में प्रयाग किनारे पर कुछ नहीं हुआ और रेलवे स्टेशन पर एक ओवरब्रिज टूटकर गिर गया था। ऐसे वाकये न हो ये देखना हुकूमत की अव्वल तरीन जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कुंभ नहाने के लिए आने वाले जायरीन को कम से कम परेशानी होगी, ये दूसरी बात है। हालांकि माहिरीन का मानना है कि जिस तरह से करोड़ों लोग खुद अपने आप पहुंचते हैं वो उसी तरह से अपना इंतजाम भी कर लेते हैं। पुलिस और इंतजामिया की सिर्फ मुस्तैद मौजूदगी हो तो लोग खुद ब खुद इनकाद को कामयाब बना देते हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में परंपरा मान्यता सनातनी है, तो वक्त के अनुसार कुछ बदली हुई है। केरल के मंदिर में आतिशबाजी से जो हादसा हुआ उसमें आतिशबाजी का मसला हैरान करने वाला है। भारत में आतिशबाजी हुआ ही नहीं करती थी। बहरहाल उसके परिप्रेक्ष्य में उज्जैन के सिंहस्थ को लेकर सावधानी की जरूरत है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, अभी केरल के मंदिर में जो हादसा हुआ उसकी पृष्ठभूमि में कल उज्जैन में बड़ा कुंभ का आयोजन होना है, सिंहस्थ होना है, जिसमें करोड़ों लोग पहुंचेंगे। आशंका नहीं होती कि कैसे इतनी भीड़ संभलेगी, या ये जो हमारा अंधश्रद्धा है या ये है, ये कुछ मतलब बेचैन नहीं करता? देखिए, जहाँ तक कुंभ में व्यवस्था या व्यवस्था का प्रश्न है, अभी पिछले दिनों इलाहाबाद में कुंभ हुआ, बिल्कुल हादसे के बिना हुआ। नहीं, वहाँ भी वो रेलवे स्टेशन पे इन वक्त पे लास्ट में हादसा हुआ। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था, या हरिद्वार के कुंभ के समय बात हुई, या पुराना इलाहाबाद का किस्सा। मतलब हादसा तो होता है, कुछ हादसे होते हैं लोगों की अधीरता के कारण। जब लोग एक अफवाह फैल जाती है, एक तरफ भगदड़ मच जाती है। अन्यथा देखा जाए तो आज तक का इतिहास रहा है कि कुंभ में आत्मानुशासित भीड़ 1 महीने तक आराम से कुंभ चलता है, और खुद दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आश्चर्य करती है कि कैसे व्यवस्था बनती है। वही भीड़ जो अन्य मौकों पर अनियंत्रित हो जाती है, वो कुंभ में आके इतनी व्यवस्थित कैसे होती है। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हाल में हुई हैं। एक तो जिस तरह कम्युनिकेशन बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, धर्म का व्यापार बढ़ा है सभी धर्मों में, उसके कारण सारे के सारे लोग आस्थावान ऐसा नहीं माना जा सकता। बहुत सारे लोग पर्यटन की दृष्टि से उत्सुकतावश जाने लगे। उससे जो एक अनावश्यक भीड़ बढ़ती है, उसको संभालना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। एक और बात है, जैसे केरल का हादसा कोल्लम में जो हुआ आतिशबाजी का, आतिशबाजी शब्द ही हिंदू धर्म का नहीं है, सनातन धर्म का शब्द नहीं है। आतिश माने ये पर्शियन अरेबिक शब्द है। जब गोला बारूद आया मध्य युग में, मुस्लिम फौजें भारत में आई, उसके साथ आतिशबाजी आई। अब हमारे यहाँ जो प्रथा है वो यज्ञ करने की, हवन करने की, दीप जलाने की, सुगंध करने की, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। तो हम लोगों ने उत्साह के अतिरेक में कुछ ऐसी चीजों को अपना लिया है जो हमारी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब केरल में ही आज तक 250 मौत आतिशबाजी के कारण हो चुकी है। और दिवाली को ले लीजिए, और बार बार अपील की जाती है कि भाई दिवाली एक पवित्र उत्सव है, शुद्धता करिए वातावरण को, पर्यावरण को। देखिए व्यास जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म में कहूंगा उसको, जो वैदिक धर्म है, इसमें प्रकृति की पूजा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नदियों को प्रदूषित करके, वायु को प्रदूषित करके, पृथ्वी को प्रदूषित करके हम जीना नहीं चाहते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन आयातित संस्कृति ने जो वक्त और काल ने जो चीजें जो ला दी है, उसकी बदौलत ये लेकिन जो लोग धर्माचार्य हैं, जो अभी पिछले दिनों अमृतानंदमयी माँ अम्मा वृंदावन आई थी, वृंदावन के 300-400 साधु उनके सम्मान में इकट्ठा हुए और बोले, माँ आप भगवती का स्वरूप है, आप यमुना को बचा दीजिए। आपको पता ही होगा कि उन्होंने अरुण जेटली को गंगा शुद्धि के लिए 100 करोड़ का चेक दिया था। तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद, अम्मा ने बहुत जोरदार बात कही, उन्होंने कहा
कि उनका आश्रम जीरो गार्बेज आश्रम है। 2010 से वो अमल भारत अभियान चला रही हैं। उनके आश्रम से एक कूड़ा भी बाहर नहीं जाता। उन्होंने कहा आपके वृंदावन में, ब्रज में कितने आश्रम, मंदिर, मठ और घर हैं जहां से ढेरों कूड़ा यमुना में जाता है। पहले आप अपने जीवन को कूड़ा मुक्त कीजिए। और व्यास जी, आयोजकों का ये अनुभव हम लोग का रहा। जिस तरह हमने आयोजन किया, 2000 लोग अम्मा के साथ आए थे। उन्होंने कह दिया ना प्लास्टिक यूज करोगे, ना पत्तल करोगे, ना थर्माकोल करोगे, सिर्फ स्टील के गिलास, स्टील की प्लेट यूज करोगे। नतीजा ये हुआ कि बिना कूड़े का आयोजन इतना बड़ा नहीं, हो तो गया। यही बुनियादी सवाल यही है कि भले ही कुंभ का ये आयोजन है जिसमें करोड़ों आए, क्या ये संभव है कि बतौर जो मतलब श्रद्धालु जाए वो उस नदी की पुण्यता या जो प्रकृति को लेकर जो है उसी अनुसार व्यवहार करे, अपने आप को नियंत्रित करे? ये संभव है? ये क्यों नहीं, इसकी चेतना क्यों नहीं बन सकती? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी साधु संतों की, अखाड़ेबाजों की, जो अखाड़े चलाते हैं। अब उन लोगों के अपने आश्रमों में, आज हमारे ब्रज में, या ब्रज छोड़िए कहीं भी, हरिद्वार, जहां भी भंडारा होता है, आपने कोई भंडारे के बाहर का सीन देखा होगा? थर्मोकोल की प्लेट, बिस्लरी बोतल, प्लास्टिक के गिलास, नैपकिन, पहाड़ बना देते हैं। उसको हटाता कोई नहीं, हफ्तों में उड़ता रहता है, गंदगी का, और डिकम्पोज होता नहीं है, गंगा में, यमुना में जाके, नदियों में जाके जमा हो जाता है। आज यमुना के तल में 1 मीटर प्लास्टिक जमा है जो बह बह के आसपास से आ गई है। तो इसकी जिम्मेदारी तो धर्माचार्यों की है कि पहले वो अपने आश्रम को कूड़ा मुक्त करे। और ऐसी चीजें जिन्होंने हमारी, तो पर ये तमाम बातें जो है, जो कमियां, जो गड़बड़ियां, ये इसके अंदर जो मूल भाव है, वो मूल भाव मतलब उस मूल भाव वो दबा हुआ नहीं हो जाता कि भाई कुंभ होता है किस लिए? कुंभ में अपने आप लोग जैसे पहुंचते हैं, जो आस्था का महासागर बनता है, और अंततः उसका जो वर्णन होता है या जो चीज निकल के आती है वो उल्टी निकल के आती है। इसका कारण ये, देखिए व्यास जी, दोनों तरह के लोग कुंभ में पहुंचते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, आस्थावान संत भी जाते हैं, आस्थावान भक्त भी जाते हैं, और उनकी आस्था इतनी प्रबल होती है कि वो सारे कष्ट उठाकर, सारी तकलीफ उठाकर वो अपना स्नान करते हैं और वो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञान लाभ करते हैं, ज्ञान लेते हैं दूसरे। लेकिन आज जो ये कमर्शियल कल्चर है, इसने हर चीज को कमर्शियलाइज कर दिया है। अब इतने फ्लैक्स लगेंगे, इतने होर्डिंग लगेंगे, इतनी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी होंगी, इतनी तरह के प्रचार होंगे कि उससे वो सारी शुद्धता वातावरण की चली जाती है। मैं समझता हूं कि जब आज सारी दुनिया ये महसूस कर रही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी का संकट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हरियाली खत्म हो रही है, भारत जिसने प्रकृति प्रेम, प्रकृति पूजा का संदेश विश्व को दिया, उस भारत के धर्माचार्यों को पुनर्स्थापना करनी चाहिए उन मूल्यों की जिनसे पर्यावरण की रक्षा। और वो खास तौर पे इस तरह के कुंभ के बड़े आयोजन के दौरान ये इस तरह की चेतना बने, इसमें अगर विचार मंथन ये बने इस तरह का, तो वो ज्यादा सार्थकता होगी। कितनी बड़ी बात होगी कि जब पूरे विश्व का हिंदू वहां इकट्ठा होगा, गांव गांव से आदमी पहुंचेगा, तो वहां अगर इस तरह की जागरूकता, चेतना पैदा की जाए तो वो उसका बहुत बड़ा मैसेज, और वो एक तरह से उसकी सार्थकता होगी। उसकी सार्थकता आधुनिक संदर्भ में होगी। आध्यात्मिक सार्थकता तो है ही, लेकिन आधुनिकता के संदर्भ में जो आज पर्यावरण की समस्या खड़ी हो गई है, उसके संदर्भ में एक बहुत बड़ा एक इसका योगदान होगा अगर कुंभ उज्जैन से ये संदेश जाए कि अब हिंदू प्रकृति को गंदा करने वाला कोई काम नहीं करेगा। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।